लाखों रुपए बर्बाद हो गए। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम मैंने इंस्टॉल करवाया था। सबसे पहली वीडियो मैंने खुशी खुशी डाली थी, वो पहली वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, कैसे मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया, कैसे मेरे घर की बिजली फ्री हुई। तो घर में एसी चलाना है, कूलर चलाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, पंखे चलाने हैं, बल्ब जलाना, मतलब जो नॉर्मल घर पे चीजें होती हैं वो सारी चीजें मेरी जब फ्री चलने लगी तो मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने बोला कि भाई उसको भी सोलर सिस्टम लगवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार तुम्हें समझा दूंगा, अच्छे से समझ लेना आकर के बैठ के। उसके बाद जो है, या जो मैंने अपना चैनल भी उसको बता दिया कि मैंने वीडियो बना करके डाली है, या घर आ जाइयो तुझे घर पे समझा दूंगा। लेकिन उसने कहा ठीक है बोल के, और उसने अपने आप सोलर सिस्टम लगवा लिया और मुझसे बेहतर बड़ा सोलर सिस्टम 8 किलोवाट का लगवाया। 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया। उसके घर में भी सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, मजबूत स्ट्रक्चर पे लगवाया, एक अच्छे तरीके से मतलब लगवाया, बढ़िया कंपनी का लगवाया। कंपनी मैं नहीं बताऊंगा, और मतलब टॉप लेवल की कंपनी, ठीक है, किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। और हुआ क्या, किसी ने ईंट फेंक के मार दी। देखिए गांव में होते हैं, गांव में जलन करने वाले लोग भी होते हैं, तो किसी ने ईंट फेंक के उसके सोलर पैनल पर मार दी और ईंट से उसका सोलर पैनल टूट गया। अब वो बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो टेंशन फ्री था, उसको ये था कि वारंटी में है तो वारंटी मिल जाएगी। 25 साल की वारंटी ली है कंपनी ने, इसलिए वो टेंशन फ्री था। कंपनी को जब उसने फोन किया तो कंपनी ने बोला इस तरीके की हम वारंटी नहीं देते, हम वारंटी केवल ये देते हैं कि अगर सोलर पैनल आपका चार्ज नहीं कर रहा है, बिजली नहीं बना रहा है, एफिशिएंसी से नहीं चल रहा है, पैनल बिजली नहीं बना रहा, तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उस चीज की वारंटी देते हैं, ना कि इस बात की वारंटी देते हैं कि आप हथौड़ा लेके तोड़ दें, आपका आंधी में टूट जाए, चोरी हो जाए, आंधी में टूट जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई ईंट मार दे या आप खुद तोड़ दें, आपकी गलती से टूट जाए, तो इस तरीके की जो होती है वारंटी नहीं मिलती है। उसने ये बोला तो मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, रूल है और कंपनी यही करती है, लेकिन अब ये गलती आपको नहीं करनी है। और मैंने फिर, उसने बोला तुझे कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ पड़ोसी ईंट मार दें या आंधी में टूट जाए या चोरी हो जाए? तो मैं कहा ईंट तो नहीं मारेंगे, अगर कोई ईंट मारता है उस चीज को क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपने सोलर पैनल को जो है इंश्योर करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। एक्स्ट्रा 500 रुपया दे करके, साल भर का 500 रुपया लगेगा और उसको दे करके हम अपने सोलर पैनल को इंश्योरेंस उसका करवा सकते हैं, इंश्योर्ड करवा सकते हैं, ताकि अगर आंधी में टूट जाता है या कोई भी दिक्कत आती है, चोरी हो जाती है, अलग अलग जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है उसमें सारी चीजें लिखी होती है। तो आमतौर पे क्या दिक्कत होती है, चोरी होने का या आंधी में उड़ने का, इस तरह की दिक्कत। वैसे तो उड़ती नहीं, अगर आप किसी अच्छे वेंडर से लगवाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक वेंडर का लिंक जो है, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर हरियाणा के आसपास से हो। तो मैंने उसके बाद जो है, अगर आपका वेंडर बढ़िया है तो वेंडर ही आमतौर पे बता देता है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं था कि इंश्योरेंस करवा लो, 500-700 रुपए, 1000 रुपए जो भी लगेगा साल भर का, क्योंकि आप 1-2 दिन के लिए तो सोलर पैनल लग नहीं रहा। और तुझे मैंने कहा था कि मेरे घर पे आके पहले समझ लियो कि सोलर पैनल के कौन सा लगवाना है, किससे लगवाना है, ताकि अच्छे से लग पाए और तुम्हारा सिस्टम बढ़िया चलता रहे। तो फिर तुमने होशियारी की, तो वो बोला नहीं यार ऐसे है वैसे है। तो भाई जो भी है उसकी अपनी मर्जी है। हाय हेलो वाला दोस्त है, कोई बहुत इतना खास दोस्त नहीं है, तो इसलिए शायद नहीं आया हो, या जो भी उसको उसके मन में रही हो बात, क्यों नहीं आया पूछने मुझे नहीं पता, शायद मेरे से ज्यादा किलोवाट का लगवा रहा होगा इसलिए नहीं आया होगा। तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी है। अगर इंस्टॉल करवा रहे हो तो सबसे पहले ग्रिज के स्ट्रक्चर पे करवाना है, मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती है और आराम से सोलर पैनल आपका चलता रहेगा। बढ़िया कंपनी का लगवाना है। सबसे पहला काम करना है वेंडर अच्छा चुनना है, जो कि आपको सही सलाह दे सके, सही रेट दे सके। अगर महंगा रेट पर लगवा लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, उचित रेट पर, जैसे आपको 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 8 किलोवाट कितने वाट का लगवाना है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर देख सकते हो कि 3 किलोवाट में कितना खर्चा आएगा, 5 किलोवाट में कितना खर्चा आता है, मेरा कितना खर्चा आया इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, 8 किलोवाट में कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वेंडर सही चुनना है। दूसरा काम स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। तीसरा काम आपको इंश्योरेंस उसका करवा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि इंश्योरेंस करवाना चाहिए। जहां हम इतना पैसा लाखों रुपए लगा रहे हैं तो 400-500 हजार रुपए अगर साल भर का दे भी देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम टेंशन फ्री रहेंगे, चाहे वो आंधी तूफान में उड़े या जो जो इंश्योरेंस में कवर है, आग में, पानी में, आंधी तूफान में, भूकंप में, जिस भी चीज में। ठीक है, चोरी में
तो इस तरीके से इंश्योरेंस अगर आप करा लेते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं, आपके जो लाखों रुपए हैं वो सेफ रहते हैं, क्योंकि सोलर पैनल 25 साल की तो वारंटी रहती है, चलते तो 30-40 साल तक है आराम से, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये 3 बातों का आप ध्यान रख के आप अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और लगाने से पहले एक बार जो है आपको मैं नंबर दे दूंगा, उस वेंडर से बात कर लेना, बात फ्री में कर लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप अगर हरियाणा से हैं तो ही उनसे बात करना, बिकॉज मैं हरियाणा में रहता हूं तो मैंने उनसे इंस्टॉल करवाया, इसलिए मैंने नंबर लिया तो मैंने डिटेल ले ली। ठीक है, बाकी कहीं और से वीडियो देख रहे हो तो कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ लो, मेरे दोस्त की तरह ऐसा मत करो कि तुम भी अपनी मर्जी से लगवा लो, पहले समझ लो अच्छे से कि कौन सा लगवाना चाहिए, आपके घर की रिक्वायरमेंट क्या है, कमेंट करके जरूर पूछो।